रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, GPO चौक आज एक बार फिर मैदान जंग बना हुआ है। आए रोज़ यहाँ कभी किसानों पर तशद्दुद किया जाता है, कभी उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, कभी किसी सियासी जमात को पर आंसू गैस शेलिंग की जाती है, तो कभी हमारे असातिज़ा को एहतजाज से रोका जाता है। आज यहाँ पर वुकला मौजूद हैं। वुकला हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, अपने मुतालबात रखना चाहते हैं, लेकिन वुकला को उन्हीं के घर जाने नहीं दिया जा रहा। क्या मुद्दा है, क्या मुआजरा है, आइए वुकला की ज़ुबानी ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, बुनियादी तौर पर आपके क्या मुतालबात हैं, क्या चीज़ें हैं, असल वजह क्या है इस तरह एहतजाज करने की? बुनियादी सिर्फ एक ही वजह है कि बुकला की जो सी कोर्ट्स वगैरह हैं उसको डिवाइड किया जा रहा है, उसको शिफ्ट कर दिया गया माराटोन में। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, 74 डेज़ हमारी स्ट्राइक भी रही है, इसी बुनियाद पर रही है कि आप कोर्ट्स को वापस लेके आए। फिर हमने स्ट्राइक विड्रॉ की है कि नए आने वाला चीफ साहब जो है उसको बड़ा नज़रसानी करेगा, मगर उन्होंने आने वालों ने जुडिशल का जब इजलास हुआ है इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया। और उसके बाद जब हमने एहतजाज किया, आज आपके सामने सारा सिनेरियो है। सर ठीक है सर, अभी आप कोशिश कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर जाने की और पुलिस ने मतलब रोका हुआ हाई है। कोर्ट के अंदर सिर्फ जाने के लिए सिर्फ पूरा अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई इशू नहीं है। उसके तब से आप यहाँ पर मौजूद हैं? तब से ही हम इधर मौजूद है। ठीक है सर, आप पे आंसू गैस की शेलिंग की गई है पुलिस की तरफ? जो रियासत की बरबरीत है सारा कुछ हमारे ऊपर आजमाया जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एहतजाज पुरअमन रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं है। सर मतलब आप लोग एक तरह से लोगों के डिफेंस में बोलते हैं, दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात आप लोगों पे बनाए जा रहे हैं और आप उसके खिलाफ कह रहे हैं कि ये नामंजूर है हमें। एक सिर्फ बुनियादी तौर पर जो हमारा इशू है वो कोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसके अलावा जो है वकला के ऊपर जो है फेक पर्चे करवाए जा रहे हैं, इनके ऊपर 7 ATA लगाई जा रही है, उनकी बेलें खारिज की जा रही है। जो वकला की पेंडिंग बेलें भी थी हाई कोर्ट में उसको भी रीओपन किया जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपके क्या मुतालबात हैं? हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, जो कोर्ट की डिवाइडिंग की गई है उसको सारा को रिवर्स करके वापस सिविल कोर्ट में लाया जाए, और कुछ भी नहीं। और अगर आपको अंदर तक ना आपको रसाई हासिल हुई तो आप कब तक ये एहतजाज यहाँ पर? ये हमारा पूरा अमन एहतजाज रिकॉर्ड है। इसके अलावा हमारी स्ट्राइक भी 74 डेज इसी के लिए रिकॉर्ड करवाई थी, आज हम इसके लिए पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या बुनियादी तौर पर मसला है आपका क्या मुतालबा है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप देख रहे हैं कि ये आज हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज और रैली लेकर यहाँ पर आए हैं। हम पे वाटर कैनन जो है वो उसके पानी फेंका गया है, शेलिंग की गई है, आंसू गैस फेंकी गई है और हम पे रबड़ की गोलियाँ चलाई गई हैं और हम पे लाठियाँ बरसाई गई हैं। हमारे काफ़ी वकला जो है अभी बेहोश पड़े हैं और बड़े बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। हमारा मुतालबा यही है सिर्फ कि जो डिवीज़न ऑफ कोर्ट्स है उसको ख़त्म किया जाए और 70 ATA जो है दहशतगर्दी के नजायज़ वकला पे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। क्या आप लगते हैं कि हम दहशतगर्द हैं? क्या आप लगते हैं कि हम दहशतगर्द हैं? हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम देखें हमारे हाथ में रुमाल है और ये मास्क है, इसके अलावा हमारे हाथों में क्या है? और ये लोग और पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और सुबह से जो है हमें खौफ व हरास जो है फैलाया जा रहा है कि कुछ हमारे दोस्त को पकड़ के ले गए हैं और हम अपने मुतालबात तक और अपने वकला की रहाई तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और भरपूर जो है वो एहतजाज करेंगे। पुलिस की जानिब से आप बता रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस शेलिंग की गई है और किसी किस्म का तशद्दुद वगैरह? जी, रबड़ की गोलियाँ फेंकी गई हैं, मारी गई हैं और लाठी चार्ज किया गया है, जिसमें हमारे जो है वकला काफ़ी जो है वो ज़ख्मी हैं और कुछ गिरफ्तार करके ले गए हैं और गंदा केमिकल वाला वाटर जो है वो वकला पे फेंका गया है, जिसकी वजह से वकला की हालत बड़ी नाजुक है और बड़ी सीरियस इस वक्त। कुछ हॉस्पिटल चले गए हैं और कुछ अभी हम इधर साथ कहीं जो है वो बड़ी बुरी कंडीशन में बैठे हुए हैं। कैसा ये कब तक आपका एहतजाज जारी रहेगा? जब तक हमारी कैबिनेट की बार एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, जब तक हमारी लीडरशिप जो है हमें स्ट्राइक का कहेगी हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे और ऑलरेडी हम 74 डेज़ की स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रख चुके हैं। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम लॉयर्स हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले हैं।
ठीक है, हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर वाटर कैनन का सप्लाई किया गया, शेल फेंके गए, रबर की गोलियां फेंकी गई, लॉयर्स को मुंतशिर किया गया, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो लेडी लॉयर्स हमारे साथ मौजूद थी उनके ऊपर वाटर कैनन किया गया, वो बेहोश हुई हैं, उनको हम एमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके गए हैं, फैमिली हॉस्पिटल। लेकिन ये है कि जो ये बर्बरियत है, ये जो जुल्म है, जिसका ये एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक छाप दे दी गई है कि कोई बंदा भी अपने हकूक़ के लिए बाहर ना निकले, पीसफुल प्रोटेस्ट ना करे, जो कि हमारा राइट है वो हम करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर आप लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको रोका जा रहा है। हाई कोर्ट के अंदर जाके भी आप क्या एहतजाज करेंगे? एहतजाज पीसफुल प्रोटेस्ट। लॉयर्स अगर कोर्ट्स में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आम साइलिन की जो उनसे इंसाफ आप छीनना चाह रहे हैं, हम कोर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट सिर्फ इस हद तक हैं कि अगर आपने तहसील लेवल पे कोर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करना है आप करें, लेकिन उनकी जो प्रेमिसेस है वो एक ही जगह पे होनी चाहिए ताकि साइलिन और वकला के लिए ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि राइवेंट कोर्ट्स बनती हैं, मनामा बनती हैं, तो सारा दिन इसी तरह एक केस के लिए वहाँ जाएंगे, एक केस के लिए लोग सड़कों पे धक्के खाने पे ऑब्वियसली लोगों को इंसाफ जो है वो सस्ता मिलना चाहिए। इंसाफ सस्ता तो दूर, यहाँ पे तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, ठीक है, वो अपना इंसाफ लेने के लिए आए हुए हैं। वो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी आज हियरिंग हो रही है। यहाँ पे लॉयर्स इंसाफ मांग रहे हैं, आम आवाम का क्या हाल होगा? शकील साहब, आपने, मेरा नाम एडवोकेट इमरान गुल सैयद है। आई एम द करंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन। हम लोगों ने 73 दिन की स्ट्राइक की। हमारे वकीलों ने अपने पेट पे पत्थर बांधे सिर्फ इस बात के ऊपर, एक हमारा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो हमने मांगा, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली एक बंदा जो इस सिस्टम को ख़राब कर रहा है, दैट इज़ द चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। ये मैटर उनके पास, हम कैबिनेट बजाते खुद उनके पास गई, हमने उनके आगे सजेशंस रखे। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बार। हम एशिया की सबसे बड़ी बार को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने उनको लीगली तौर पे हर चीज़ को बावर करवाया कि जनाब आप लचक दिखाएं। आवाम बहुत परेशान है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट्स की वजह से, दैट इज़ इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्ट्स। जब कैबिनेट रिप्रेजेंटेटिव है बार मेंबर्स की, तो कैबिनेट ने डिसाइड करना है, आपके आगे सजेशन रखनी है। लेकिन जब आप हमारी सजेशंस को नहीं मानेंगे और उल्टा सिर्फ 780A के दिफात के ऊपर पर्चे वकीलों के ऊपर लगाए जाएंगे, हमने उसकी मुखालफत की। बर्दाश्त कर। डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा बात की जाए तो दहशतगर्दी के मुकदमा जी, हमारे 4 वकील भाइयों के ऊपर 780A के थ्रू एक्ट के थ्रू पर्चे किए गए, दहशतगर्दी की दफात डाली गई। हम ऑफिसर ऑफ लॉ हैं, वी रिप्रेजेंट ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि अगर हम अपना पीसफुल तरीके से हक नहीं ले सकते, अगर एक वकील अपना हक नहीं ले सकता, तो वो आम आवाम को कैसे हक दिलवाएगा? तो लिहाजा आज वकला बरादरी इस दौरे हुकूमत में, इस जुडिशल सिस्टम के खिलाफ, इस सारे सिनेरियो के खिलाफ हम निकले हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन मेरी नज़र में मुल्क दुश्मन अनासर के लिए होते हैं, पेट्रियाटिक और मुहिब वतन अनासर के लिए नहीं होते। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई वाहिद तबका ऐसा मौजूद है जो यकमुश्त पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पाकिस्तान के आइन के साथ वफादार है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि वो वकला और काले कोर्ट के अलावा कोई और तबका नहीं। अगर आप पाकिस्तान के आइन का, अगर आप पाकिस्तान के कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले तबके को 780A के कलम से 780A के कवानीन की सेक्शंस के ज़रिए उनको डील करेंगे, तो आप पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे। सर, आप 780A की बात करें, आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं इसके बारे में? देखें डिटेल इसमें ये है कि बशरी तकाज़ों के तहत किसी भी इंसान से कोई भी लफ्ज़िश सरदर्द हो सकती है। तो ये फंडामेंटल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 कि एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो वकील अगर आ जाए, अगर हम ये नहीं कहते कि आप हमको अबव द लॉ ट्रीट करें, हम कहते हैं आप हमें बिलो द लॉ भी ट्रीट ना करें। एक 427 के मुकदमे को, एक 506 के मियरली छोटे से मुकदमे को, एक 751 के मुकदमे को आप 780A जो कि पाकिस्तान की सबसे हार्शेस्ट पीनल सेक्शंस हैं, पीनल प्रोविजंस हैं, उनके तहत अगर डील करेंगे, तो ना सिर्फ आप पाकिस्तान के मुहिब वतन तबके को मिलाइन कर रहे हैं, बल्कि आप अपने कवानीन की धज्जियाँ खुद अपने हाथ से उड़ा रहे हैं।
जब आप अपने कवानीन की धज्जियाँ खुद अपने हाथ से उड़ाएंगे तो मुझे कहने दें कि बॉर्डर पे बैठे हुए इन्फिल्ट्रेटर, एक दहशतगर्द, एक घुसपैठिए का भी तो यही काम है। वो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून ही को तो नहीं मानता। आप भी पाकिस्तान के कानून की अगर धज्जियाँ उड़ाएंगे और वो भी वकला के ख़िलाफ़, ये चीज़ें हमारे लिए, हम तो अपने ऊपर भुगता रहे हैं। ये चीज़ें आपके सोचने के लिए हैं, और अगर आप नहीं सोच रहे इन चीज़ों के बारे में तो माजरत के साथ कहूँगा आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं। सर ये बताएं कि कितनी लेडी वकला यहाँ आप लोगों के साथ मौजूद हैं? हमारे साथ जब हम सुबह जब रैली की शक्ल में आए हैं, हमने वहाँ पर अपना जो हाउस स्टार्ट किया था। हाउस हमारा इख्तिताम होगा हाई कोर्ट के अंदर, तो जब तक हमारा हाउस इख्तिताम नहीं होगा हम उसका कोई भी अभी डिसाइड नहीं कर सकते। हमारी पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन में से हमारे साथ तकरीबन कोई 50 से 60 ख़वातीन थी, जिसमें से कोई 12 जो ख़वातीन हैं उनमें वो फ्रंट पे थी, बाकी पीछे थी। अब वो ख़वातीन कहाँ हैं? अब वो ख़वातीन अभी तो साइड पर 3-4 उनको बिठाया था, फिर उनको हॉस्पिटल, फैमिली हॉस्पिटल लेके गए हैं उनको। जी जहाँ तक आप ख़वातीन का बात कर रही हैं, ख़वातीन वकला हमारी लीडर्स हैं और हर तहरीक का हरावल दस्ता रही हैं। उन्होंने अपने मेल कुलीग्स के शाना बशाना हर तहरीक में हिस्सा लिया है, बल्कि अपने नारों से, अपनी हिम्मत से, अपनी दुआओं से, अपनी खिदमात से हमारे जोश और जज्बे को, हमारे बलबले को हमेशा बढ़ाने में किरदार अदा किया है। आज भी हमारी ख़वातीन बहनें जो थीं वो हमारे शाना बशाना थीं। हमारी ख़वातीन लीडर्स ने हमेशा हमसे, हमारे साथ खड़े होकर और बाज़ मौक़ों पर हमसे आगे निकल कर जो है वो लीडरशिप को संभाला है। इसीलिए इस प्रोफेशन ने बहुत बेहतरीन, बहुत बाकमाल किस्म की ख़वातीन लीडर्स पाकिस्तान को दी हैं। ठीक है, सुबह से आप यहाँ पर गर्मी में खड़े हैं, मतलब धूप आप देख रहे हैं, इतनी तपिश वाली धूप है, तो अभी तक मतलब अंदर से कोई नहीं आया या आपको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की? इजाज़त की बात नहीं, हम कानून के अंदर रह के अपनी जो है ना वो जंग जारी रखेंगे। हम कानून की अलमबरदारी करेंगे। हम ये दहशतगर्द नहीं हैं, ये हमें दहशतगर्द बना रहे हैं। ये हम वकला काज को ये डिग्रेड कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। के खिलाफ हम खड़े हैं और लालानिया खड़े हैं और आखिरी दम तक जंग जारी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की पासदारी और विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करते हुए जो मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है और लॉयर्स पे जो 7-8 ये बिला वजह जो जिसको मजाक बनाया गया है, पिछले 9 मई से एक 7-8 ये का खौफ था लोगों के दिलों में, वो निकल गया है। कसम अल्लाह की वो लोगों के दिलों से निकल गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक आज़ाद कंट्री की, हर एक स्टेट की एक होती है कि वो आज़ाद रहे और सिटीज़न जो है वो प्रोटेक्ट करे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए मेरी इस्तदा यही है चीफ साहब से कि ये जो है मुतनाज़ा नोटिफिकेशन एक तो वापस लें और जो वकला पे गैर आइनी और जो दी हुई हैं 7-8 ये के FIR उनको वापस लेंगे ताकि ये इशू रिजॉल्व हो और आइन और कानून की पासदारी हो सके। थैंक यू। ठीक है, आप बताएं कि आपके चीफ जस्टिस से क्या मुतालबात हैं और कब तक आप ये पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम, इशू ये है कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए सिविल कोर्ट से निकले थे। वॉक करते करते जब गेट पे आए तो देखते हैं आगे मुसल्ला पुलिस खड़ी होती है जिनके पास शेल होते हैं, बड़े ख़तरनाक से किस्म के जहरीले शेल हैं। उसका इफ़ेक्ट आप देख सकती हैं मेरी कंडीशन पे। तो इन्होंने हम पे शेल फायर कर दिए। हमारे कुछ मुतालबात है, देखिए रूल ऑफ लॉ नहीं ना होगा तो ये कंट्री फ्लॉप हो जाएगी, इस कंट्री को डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जब मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं होता तो वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती है। बेसिकली वकला निकले इसीलिए हैं कि हम मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर सके। 9 मई से लेके आज 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं या जिस तरह कानून को इन्होंने रौंदा है वो आपके सामने है, आप भी रियलाइज़ कर सकती हैं। एक तो वकला पर बेजा जो 7-8 ये दी जा रही है वो ख़त्म की जाए। सेकंड ये है कि अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम, आप ये लाहौर एशिया की सबसे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर इदारे या उनको बेहतर पता है कि अगर लाहौर के वकला को डिवाइड कर दिया जाए तो ये कभी भी अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकेंगे। ठीक है, नाज़रीन इन्होंने बताया कि अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम, ये लोग इसके ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हम ये पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। कुछ और वकला से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इंसाफ के पहरेदार आज खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। आप किस तरह ये सारे मामलात को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जिस तरह से आप मीडिया इस सारे मामले को देख रहे हैं, हम भी उसी तरह से देख रहे हैं।
हमारे जो गुलशन को आग है हम ही से ही लगी हुई है। उनकी तरफ से ये स्टैंड लिया गया था कि जो वकला जब भी निकलें आप उनको क्रश करें, जबकि तारीख गवाह है जब भी कोई भी मूवमेंट पाकिस्तान देखने का ख्वाब पाकिस्तान बनाने वाला एक वकील था, और जिस मूवमेंट में वकील आगे आगे होते हैं वो तहरीकें हमेशा तारीख का हिस्सा होती हैं और कामयाब होती हैं। और इंशाल्लाह हम अपने आखिरी खून के कतरे तक अपने हक की जंग में सबसे आगे आगे रहेंगे। देखें, हम वो लोग हैं जो कोर्ट कचहरी में, अदालतें हमारा घर है और हम यहाँ रोड पे खड़े हुए और चारों तरफ से आपका कैमरा दिखा सकता है कि हर गेट हाई कोर्ट के ऊपर पुलिस खड़ी हुई है। और देखिए उनके वोटर कैनन, और हम खुद उसके इफेक्टिव हैं कि अभी हम सारे कुलीग देखिए, हम वकला के हाथ खाली हैं। जब वकला के हाथ खाली होते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करना, पथराव करना, इवन जो पानी फेंका गया है उसमें केमिकल था, हमारे सारे यूनिफॉर्म, हमारी आंखें, और हम इस मेट्रो स्टेशन के अंदर पनाह के लिए हमारे कुलीग्स और हम भागे तो अंदर तक उन्होंने शेलिंग की है। और आप देख सकते हैं कि अब गवर्नमेंट के हुक्म के बगैर जीपीओ जो है गवर्नमेंट के अंडर है, पंजाब के अंडर, आप देखिए सारे गेट्स जीपीओ के बंद कर दिए गए और जो मेट्रो है इसको भी बंद कर दिया गया। नाज़रीन ये बता रही हैं कि यहाँ पर चादर चार दीवारी को भी पामाल किया गया, ख़वातीन जो हैं वकला उनका भी ख्याल नहीं किया गया और पुलिस की जानिब से उन पे भी आंसू गैस शेलिंग की गई, वाटर कैनन चलाया गया। और मतलब क्या पुलिस ने किसी किस्म की और बदतमीज़ी की, क्या तशद्दुद किया? देखिए, आपका मीडिया ही दिखा रहा है, हम तो देखिए वहाँ खड़े हैं, जैसे अब हमारे कुलीग अभी भी आपके सामने खड़े हुए हैं। पुलिस की तरफ से डंडे बरसाए गए और हमारे काफ़ी सारे कुलीग जख्मी हो गए और कुछ को हॉस्पिटल ले जाया गया, रेस्क्यू करके हमारे कुलीग्स ही लेके गए। आप देखें, यस बिल्कुल एग्जैक्टली ये सही कह रहे हैं, रबड़ की गोलियां थी। और देखिए आंसू गैस तो तब होता है जब आप देखें कि मुल्क का जो आपका सिस्टम है ना, जब कोलैप्स कर जाता है, या ये देखिए कि जब आप दफ़ा 144 लगाते हैं, जब उसको गैर महफूज समझते हैं कि हमारे मुल्क का जो इस टाइम अमन है वो इस टाइम बहाल नहीं हो सकता, उस सूरत में आप इस तरह से आंसू गैस या शेलिंग करते हैं। जब जंग का आलम हो या देखा जाए कि अब यहाँ पे एक ऐसा धावा भूल चुका हुआ है जो पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ आप देखिएगा ना, हम देखें वकील हैं, ब्लैक कोट जो है डिग्निटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हम कस्टोडियन हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। यहाँ पे चादर चार दीवारी पामाल की गई। देखें, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ, आप देखें यहाँ पे असेंबली नहीं है और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है। जब हम एक आईनी कॉल के ऊपर, हमारा राइट है, आप रैली निकालें, जलसा जुलूस करें, उसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब यही वही फिर बात आती है कि जब फॉर्म 45 को कन्वर्ट करके फॉर्म 47 से गवर्नमेंट बनाई जाती है तो वहाँ आपको हर तरह की इलीगल एक्टिविटी होती नज़र आ रही है। ये पुलिस गर्दी है, ये पंजाब गवर्नमेंट की दहशत गर्दी है जो हम वकला के ऊपर की जा रही है। जब हम वकला महफूज नहीं है तो आप बताएं आम सिटीजन के साथ क्या होता होगा। ये पुलिस आवाम से, जबकि कैमरा इनको लाइव कवरेज दे रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस डंडे बरसा रही थी। चारों तरफ से हाई कोर्ट्स के लॉक लगे हुए हैं दरवाजे, और आप देखें हर तरफ आपको पुलिस ही पुलिस नजर आती है। मुझे तो लगता है ये पुलिस स्टेट ही है। ये इनकी एक ख्वाब है, एक ऐसा इनका ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होने वाला कि हम वकला इस मूवमेंट को इंशाल्लाह सक्सेसफुल करके रहेंगे। देखें, हम रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए निकले। कानून ये नहीं कहता कि आप निहत्ते वकला के ऊपर लाठी चार्ज करें और प्लस पुलिस को ऑर्डर दें वो हमारे ऊपर 780 लगा लें। इन्होंने तो 780 की रूह को ही ख़त्म कर दिया कि एक्चुअल सेंस में 780 होती क्या है। ठीक है, आपका मुतालबा यही है कि इदारों की गैर मुनसिफाना तकसीम ख़त्म की जाए और आपको ये हाई कोर्ट के अंदर एंटर नहीं होने दे रहे, तो आप कब तक अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे? देखिए जी, जब तक हमारे मुआहदे पूरे नहीं होते, हम कोई इलीगल हमारी ख्वाहिश नहीं है, हम रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ही, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एजुटेशन, प्रोसेशन, प्रोटेस्ट, हम वो कर रहे हैं। देखिए, जब आप वकला के ऊपर 780 लगाएंगे, जब आपके इदारे दूसरे इदारों में इंटरवीन करेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में देखिए अब क्या है यहाँ पे, मुझे तो प्रैक्टिकली, मैं बारहा कह चुकी हूँ, प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे मुल्क में सस्पेंड है। जब आपके मुल्क में आइन मुअत्तल होता है तो इस तरह की आपको अनसर्टनिटी और अनसिक्योरिटी नज़र आती है। मतलब हम वकील जो कानून रूल ऑफ लॉ के रखवाले हैं, कस्टोडियन हैं, मतलब हम उसके पहरेदार हैं। जब हमारे साथ इस तरह से जबर किया जा रहा है, आम शहरी के साथ क्या होगा? बस हम सब सरापा एहतजाज है और टिल टाइम ऑफ लास्ट ब्रीथ हम अपने मुआहदों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट बार के अंदर हमारे बहुत से वकला पे ATC लगा के मैक्सिमम डोज दी जा रही है कि हम खौफजदा होंगे और घरों में बैठ जाएंगे। ये इनकी भूल है। ये अंदर ठंडे कमरों में बैठा हुआ हम सब आवाम के टैक्सेस की पे ले रहा है। जी सर, 3 मुतालबात हैं जी। रूल ऑफ लॉ की जो करंट हमारी वकला की मूवमेंट अक्रॉस पाकिस्तान और अक्रॉस द वर्ल्ड,
पहला मुतालबा है एजेंसियों की तरफ से जुडिशल वर्क में और ख़ुसूसी तौर पर सुपीरियर कोर्ट्स के वर्क में मुदाखलत, उसके ख़िलाफ़। दूसरा है 780A का अक्रॉस पाकिस्तान बरेद दरेग इस्तेमाल और वकला के ऊपर 3-3 साल पुराने वाक़यात को बुनियाद बनाकर उनके ऊपर 780A लगाना और उनको पाबंद सलासिल करना। तीसरा मुतालबा जो लाहौर की हद तक महदूद है वो बार की तकसीम और थ्रू की गई है गैर मुनसफाना तकसीम ऑफ कोर्ट्स के मुख्तलिफ एरियाज़ में लाहौर बार को तकसीम करके, जिसके ऊपर गुज़िश्ता 5 साल से ये कंसेंसस था कि सिविल कोर्ट के इर्द गिर्द बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर वकला को वहाँ पे कंसंट्रेट किया जाएगा, सिर्फ जुडिशल वर्क जो मजिस्ट्रेट्स का है वो तकसीम होगा। लेकिन 9 मई के बाद के जो वाक़यात हैं वहाँ में सिर्फ वकला ही एक तबका था, वकला ही बरादरी थी, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। कोई तबका और नहीं खड़ा हुआ था। हम किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं है, किसी मजहबी जमात का एजेंडा नहीं है, किसी ज़ात का एजेंडा नहीं है। काला कोट हमेशा आइन के तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हुआ। इंशाअल्लाह ताला कभी भी में पाकिस्तान में 76 साल में कोई जंग जीती नहीं है। वकला ने पाकिस्तान बनाने से लेके 2007 की वकला तहरीक तक, 2016 की तहरीक, 2020 की तहरीक और मौजूदा तहरीक, आज तक कोई भी जंग हारी नहीं है, कोई भी जंग जीती नहीं है। और उम्मीद की जाती है कि वकला इत्तेहाद इसी तरह चलता रहा तो अनकरीब लाहौर के चीफ जस्टिस साहब को अपने अनसेन जो डिसीजंस हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा, अपना रोल और इदारों में अपना बढ़ता हुआ रोल ख़त्म करना पड़ेगा, इदारों में जो इख्तियारात की तकसीम है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी और वकला को उनका वो मुकाम जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वो देना पड़ेगा। सर, कानून के पहरेदार हैं आप लोग, आवाम को इंसाफ दिलाने वाले हैं आप लोग, लेकिन आप ही अपने इंसाफ के लिए सड़कों पर खड़े हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? आपने जवाब खुद ही दे दिया। जब 130 से 140 से 140 से 145वें नंबर पर कोई निज़ाम जाएगा, वकला ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, बार ऑफिसर ऑफ द कोर्ट तैयार करती है, बार एग्जेक्टिव बॉडी नहीं है जुडिशल वर्क की, लेकिन ये 140 148 नंबर के ऊपर पूरी दुनिया में निज़ाम अदल पे जाने में वकला का किरदार नहीं है। ये नाकाबिले तरदीद शहादत है कि तमाम के तमाम जुडिशल वर्क में जैसे जैसे दाखलत होती है, जुडिशल वर्क कंप्रोमाइज़ होता है और पेटी मैटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशल नोटिस लेती है और उसको तकसीम किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। तो पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया देख रहा है कि ये 148वें नंबर पे है, ये हम रैंकिंग कर रहे हैं 160वें नंबर की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने अपना क्या हाल बना लिया है, क्या हुआ आपके साथ? पर देख लें जी, पाकिस्तान में अदारे कितने मुँह ज़ोर हो गए हैं कि इंसाफ जो लोगों को दिलाते हैं उनके साथ ये कैसा जुल्म किया जा रहा है। हम कलम की ताकत पे यकीन रखते हैं, आर्गूमेंट्स की ताकत पे यकीन रखते हैं, लेकिन आज ये चीफ साहब ने ज़्यादती की है। वकला जो निहत्ते थे, हम बग़ैर किसी एक छड़ी के भी इधर आए हैं और इन्होंने ऊपर से पुलिस को कह के हम पे शैलिंग करवा दी, लाठी चार्ज करवाया, वो बड़ी सख्त ज़्यादती की है। लेकिन इंशाल्लाह वकला की हिम्मत और पूरे जवाब मर्दी के साथ हम खड़े हैं, खून के आखिरी कतरे तक अपनी जद्दोजहद को इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो ये जो मुँह ज़ोर अदारे हो चुके हैं पाकिस्तान में, इनको लगाम इंशाल्लाह वकला ही डालेंगे और अपने खून के साथ भी बेशक गोली भी खानी पड़ेगी, इसके लिए भी हम तैयार हैं इंशाल्लाह। सर, आप अदालतों की गैर मुनसफाना तकसीम के खिलाफ एहतजाज हमारा एहतजाज तकरीबन 6 माह से जारी है और हमने पूरा मन एहतजाज किया है। आज तक एक पत्ता भी नहीं टूटा और आज भी इसी तरह हुआ है। किसी एक दोस्त ने भी किसी पुलिस वाले को पत्थर नहीं मारा और किसी एक झाड़ी का पत्ता भी नहीं टूटा। लेकिन दूसरी तरफ जानिब से ये इनकी जुल्म और ज़्यादती का बदला इंशाल्लाह अब ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में चलेगी और इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल तक जो है ना, ये सारी स्ट्राइक्स का बाइल्मी से मामला चल रहे हैं, लेकिन सब ने ये पुरअमन एहतजाज का सबके पास राइट है। पुरअमन एहतजाज हो रहा है, ना हमारे वकला के पास कोई छड़ी है, ना हमने कोई रोड ब्लॉक किया है। हम एक साइड पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। उसी दौरान इन्होंने हम पे शैलिंग की है और हमारे सीनियर वकला सारे
जो नहत्ते यहाँ खड़े हैं वो उन्होंने ज़ख्मी किए हैं। हम फिर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और सीएम साहब के भी नोटिस में लाना चाहते हैं कि इन चीज़ों पे अगर उन्होंने एक्शन ना लिया तो मुल्क की हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे। तो मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पे आप नोटिस लें और इस बात को फोकस करें। जो इनके इल्म है वो इनको भी सारा मालूम है, लेकिन अगर ये इसी तरह ज़ख्मी करते गए वकला को तो ये मुल्क गिर हड़ताल शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप इतनी गर्मी इतनी धूप में यहाँ पर एहतजाज में खड़े हैं और कब से आपका एहतजाज जारी है, कब तक जारी रहेगा, क्या मुतालबात हैं आप? एहतजाज तो हमारा सुबह से ही जारी था। हमारा एहतजाज बेसिकली इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, बट आप देख लें कि पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर हमारे खिलाफ ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। दे आर यूजिंग दीज थिंग्स अगेंस्ट अस। हमारे खिलाफ आंसू गैस इस्तेमाल हो रही है, लाइक जैसे हम लोग कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वी डू नॉट बिलोंग टू द लॉ एंड द ऑर्डर। तराजू का मतलब होता है बराबरी। द पॉइंट इज़ कि आप लोग इस वक्त लॉयर्स को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो ही दहशतगर्द हैं। जब आप अदालतों में जाते हैं वहाँ पे जजेस का रवैया, आपके चीफ जस्टिस का रवैया, सबका रवैया, द पॉइंट इज़ इस वक्त वो ये चाहते हैं कि जी किसी तरीके से वकला इत्तेहाद को तोड़ा जाए। उनका मेन पॉइंट ही है और हमारे मुतालबात यही हैं। एक हमारे वकला बरादरान पे 780 है। 780 इज़ बेसिकली एंटी टेररिस्ट एक्ट। आप मतलब अवाम भी इस चीज़ की गवाह है, हम लोग टेररिस्ट हैं। कानून के रखवालों पे ही वो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं कि जी कानून के जो रखवाले हैं वही दहशतगर्द हैं। तो अगर हम दहशतगर्द हैं तो अब जो एक्चुअल दहशतगर्द हैं उनको क्या नाम देंगे? या आप उनको लॉयर कह दें, हमें दहशतगर्द कह दें। हमारे पे मतलब एक अदालत में हाथ लहराने पे, एक फाइल उठाने पे अगर आप ATA लगा सकते हैं 780, तो फिर तो कल को आप हमारे पे चलते फिरते भी 780 लगा सकते हैं। द पॉइंट इज़ के ओवरऑल जो सिचुएशन भी है, हम लोग यहाँ पे आए एक पुरअमन एहतजाज के लिए। हम लोगों की कॉल ही एक पीसफुल प्रोटेस्ट की थी। आगे सामने आए हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वैन्स खड़ी हुई है, यहाँ पे वाटर कैनन खड़ा हुआ है, शेलिंग कर रहे हैं ये लोग। आई हैव प्रूफ इन माई हैंड दैट दे आर शेलिंग ऑन अस। हमारे पे शेलिंग कर रहे हैं। द पॉइंट इज़ के आप दिस इज़ हाउ यू रिटेलिएट कि जब एक आपके खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज हो रहा है, आप उसके इन ल्यू उनको मार रहे हैं, आप उनके खिलाफ शेलिंग कर रहे हैं और कर भी किन के खिलाफ रहे हैं? जो आपके कानून के रखवाले हैं। सो द पॉइंट इज़ के 780 बिला वजह लोगों पे, हमारे वकीलों पे लगाना एंड व्हाटएवर दे डूइंग एट द मोमेंट, दिस इज़ ऑल अनजस्ट। ठीक है नासिर, हमने इनसे बात की। हम इस वक्त GPO चौक पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मैदान जंग की हालत है यहाँ पर। वकला की जानिब से यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे, हम अपना ये पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। जबकि दूसरी जानिब इनका ये कहना है कि पुलिस ने इनके ऊपर शेलिंग की है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और रबड़ वाली गोलियाँ भी चलाई हैं। नाज़रीन, कुछ और वकला से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और मजीद वकला मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पर आप इतनी गर्मी में खड़े हैं, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या मेन इशू चल रहा है? हमारा मुतालबा जो है जज साहब से, जिस साहब से एक ही मुतालबा है कि जो है जुडिशरी को बहाल किया जाए, ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसे बंद किया जाए। आपके सामने के हालात हैं, हमारे दोस्त अभी ज़ख्मी होकर आए हैं। हम वही लोग हैं काले कोट वाले जिन्होंने मुल्क को बनाया था। मुल्क का ख्वाब देखने वाले हम लोग हैं, मुल्क को तमीर करने वाले हम लोग हैं। ये हमारे साथ क्या ज़्यादतियाँ कर रहे हैं? आज इस गर्मी में हम खड़े हैं, हमारे सब भाई खड़े हैं, ये हम शेल खा रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये खून रेजी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? मुझे बताएं। सर, आप अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किए हुए हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं ये जो तकसीम हुई है ये बिल्कुल जी झूठी है, बेबुनियाद है, ये बोगस है। इसके पर कोई एक वकला भी जो काम करते हैं कोर्ट्स में प्रोफेशनल, वो बिल्कुल इस पर राज़ी नहीं है। ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, आपके सामने साजिश सबको नज़र आ रही है, जो पुलिस कर रही है, जो लोग कर रहे हैं। बाकी इस चीज़ का जो है ना अजाला करेंगे ये लोग। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? ठीक है, लाहौरी साहब को अगर इतना ही शौक है ना लोगों को उनकी डोर तक रिलीफ देने का, इंसाफ देने का, तो पहले कसूर में बेंच बनाएं, शेखुपुरा बेंच बनाएं, फैसलाबाद बेंच बनाएं, हाई कोर्ट को तो डिवाइड करें। ये हमें डिवाइड करने आगे सिर्फ एक ही कॉज है, सिर्फ एक ही कॉज है, ये वकला को डिवाइड करना चाहते हैं और ये रूल करना चाहते हैं। और ये जो है ना, जो गोरा था ना, गोरा सरकार, उसने इनको पावर्स दे दिए थानेदार को, तहसीलदार को और जजेस को। अब ये डिवाइड एंड रूल हमारे साथ खेल रहे हैं। यही इनकी एक लॉबी है। आज आके हम वकला हैं, आपको पता 2007 की तहरीक में हम लोग खड़े हुए थे, तब भी हम लोगों ने मार्शल का सामना किया। आज भी हम खड़े हैं, ये सब दोस्त खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, डट के खड़े हैं इंशाल्लाह। हमारे लॉ के मिनिस्टर है आज़म मजीद तारड़ साहब, उन्हीं का ये ग्रुप है। मामला ये है कि उनको चाहिए
कि यहाँ पे आए आके वकला के जो मसाइल हैं उनको देखें। ठीक है, आपने बात की कि मतलब आप लोग इंसाफ मांग रहे हैं, यहाँ पर आप लोग इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि वकला की जानिब से आए रोज़ कचहरियों के बाहर कभी एहतजाज दिया जाता है, कचहरियाँ बंद कर दी जाती हैं, हड़ताल कर दी जाती है, कभी हाई कोर्ट्स के आगे, तो आम साइलिन जो हैं, आम शहरी हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपको पता है ये जो बात करें स्ट्राइक की, इसके साथ साथ वकला ने भी पिछले 72 दिन का फाका काटा है। आपको पता है 72 दिन हो गए हैं पीछे स्ट्राइक रही है, और जो भी स्ट्राइक होती है वो बगैर किसी काज के नहीं होती, उसका बाकायदा कोई पीछे वजह होती है, कोई लीगल जो है ना उसकी बाइंडिंग होती है। विदाउट एनी लीगल बाइंडिंग हम कोई काम नहीं करते। आप देख रहे हैं यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं जो असला लेके आया हुआ है, डंडा लेके आया हुआ है, छोटा लेके आया हुआ है, सब लोग नेते हैं, हमारे पे हमले हो रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं चलती ना मामला। जिस तरह आज के हालात चल रहे हैं हाई कोर्ट के, आप देख लें तो ये स्ट्राइक्स भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो रही हैं, आइन की बहाली के लिए हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए हो रही हैं, आम आवाम को, आम पब्लिक को, आम बंदे को रिलीफ देने के लिए हो रही हैं। ये ऐसी ताकत है जो सिर्फ रियासी दहशतगर्दी के आगे खड़ी हुई है सीसा प्लाई दीवार। असल मकसद वकीलों को तकसीम करने का नहीं है, असल मकसद उस पावर को तोड़ने का जो रियासी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उनके सामने दीवार है। उनके वकील अपनी ज़ात के लिए नहीं खड़े, वकील अवाम के लिए, वकील कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कुछ यंग लॉयर्स मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि असल मुद्दा क्या है, इनके मुताबिक ये सिचुएशन कैसी है और इनके मुताबिक ये क्या तरीक़ाकार है और ये क्या कुछ हो रहा है, हम इन्हीं से जानते हैं। जी आप बताएं कि आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं गर्मी में और आप खड़े हैं, पुलिस की जानिब से आप पे तशद्दुद किया गया, आंसू गैस शेलिंग की गई और इसके अलावा और भी मतलब बताया जा रहा है कि आप लोगों पर रबड़ की गोलियाँ भी फायर की गई, तो क्या आप देख रहे हैं सिचुएशन? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो धौंस और ज़बरदस्ती और ये सारा कुछ चल रहा है आपके सामने, आप भी ये सुबह से ये सारा कवर कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रोह, कोई भी एक जो प्रोटेस्ट होता है आप उसको इस तरह कर, एटलीस्ट आपको टेबल पे आना पड़ता है बात करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ये पुरअमन एहतजाज को, ये सारा जो पकड़ दकड़ और ये लाठी चार्ज, आंसू गैस, इसमें सारे में कन्वर्ट किया गया है। इसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमें टैकल करने के लिए यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और सबसे बड़ा वकला के साथ मजाक जो मेरे मानने में और हम यंग लॉयर्स के मानने में ये हो रहा है कि आप इमेजिन कर सकती हैं कि कोर्ट्स के अंदर लॉयर्स का जाना बंद कर दिया। आप लोगों का तो घर है कोर्ट। एग्जैक्टली, दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये बात कर रहा हूँ। ये हमारे साथ आप कह लें मजाक किया जा रहा है। और इसमें मैं थोड़ी सी हट के बात करूँगा कि हमारी कैबिनेट की तरफ ना, यंग लॉयर्स के साथ साथ जितनी लॉयर्स कम्युनिटी है ना, हमारी कैबिनेट की तरफ देख रही है, क्योंकि कैबिनेट में हमें कुछ बातें अभी सुनने में आ रही हैं कि अभी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिस वजह से वो खुद बैक स्टेप कर रहे हैं। तो अभी चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको देख रहे हैं, जैसे ही कुछ चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह हमारा लाहे अमल यही है कि हम अंदर जाएंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर जो हैं उनके बाहर हम जाके एक पुरअमन, हमारा यही मकसद है कि हम पुरअमन वहाँ पे जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर आप लोगों का एहतजाज जारी है यहाँ पर, कितने दिन हो गए इस एहतजाज? ये हमने इससे पहले 73 दिन की स्ट्राइक की है जी, और उसके बाद हर किस्म के मुज़ाकरात हुए हैं। चीफ़ जस्टिस साहब जब चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं हल्फ लूँगा तो ये मामला जो है वो सॉल्व होगा। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कराची में जाके ये कहते हैं कि तमाम अदालतें जो है वो इकट्ठी कर दी जाएँ। हमारा वकला का सिर्फ जेन्युइन मुतालबा ये है कि लाहौर के अंदर भी अदालतों को स्कैटर्ड ना किया जाए, अदालतों को इकट्ठा कर दिया जाए। खारियाँ के अंदर पुलिस के ऊपर जो है वो जो ख्वाजा सराह हैं उन्होंने हमला किया, उनकी तोड़ फोड़ की, उनके ऊपर 780 की FIR नहीं कर सके। हमारे दोस्त जो हैं वो अगर खांसते भी हैं तो उनके ऊपर 780 की FIR होती है। हमारा जेन्युइन मुतालबा ये है कि अदालतों जो हैं, जो नोटिफिकेशन है, इल्लीगल नोटिफिकेशन है, उसको विड्रा किया जाए। अदरवाइज़ हमारी जो क़यादत है उसने लाहे अमल दिया है, कल फिर हम यहाँ पे आएंगे। हमने पुरअमन मुज़ाकरात जो थे वो हर तरह के कर लिए, लेकिन अब एहतजाज जो है वो मज़ामती होगा और चीफ़ जस्टिस साहब के साथ हम हर तरह की मज़ामत करेंगे। उसके लिए गिरफ्तारियाँ हों, मार कुटाई हो, वो ये हमारे ऊपर तशद्दुद कर लें, जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। सर आप पे मतलब स्ट्राइक की, आपने स्ट्राइक की तो आप पे शेलिंग की गई और आप पे रबड़ वाली गोलियां भी चलाई गई और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। तो सर आपके मुतालबात अगर ना माने गए तो आप ये एहतजाज कब तक जारी रखेंगे? ये एहतजाज हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए। हम इसी तरह डेली आएंगे। एहतजाज तब तक होगा हमारा जब तक चीफ जस्टिस हमारा मुतालबात नहीं मान लेते और वो नोटिफिकेशन विड्रा नहीं करते।
ठीक है, दूसरी बात की जाए कि आप लोगों पे मतलब दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए कुछ लोगों पे, कानून के रखवाले कहते हैं आप लोगों को, और आप लोगों पे ही दहशतगर्दी के मुकदमात किए गए, तो जो असल दहशतगर्द हैं फिर उन्हें क्या कहा जाए? ये देखें जी, इन्होंने हमें तो गमला तोड़ने के ऊपर भी हमारे ऊपर इन्होंने मजाक बना दिया। ये कानून को समझने वाले लोग हैं और इन्हें ये नहीं पता कि दहशतगर्दी का कानून क्या है। ये हमारे सिर्फ वकला के ऊपर दहशतगर्दी लगाते हैं, बाकी इन्हें कोई नज़र नहीं आता। सर बाकी दूसरी बात की जाए तो आए रोज़ मतलब वकला की जानिब से कचहरी कभी हड़ताल दी जाती है, कचहरी के बाहर कभी हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाता है, हड़ताल दी जाती है, धरना दे दिया जाता है, तो सर आम शहरियों का क्या होगा? वो इंसाफ मांगने किससे जाएंगे? जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हमने अपना पूरा मन एहतजाज कर लिया, हड़ताल कर ली, धरना दे लिया। जब वकला को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम मज़ामत करेंगे। वो फिर मज़ामत अब जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और वकला से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? इतनी गर्मी में एहतजाज में शामिल हैं। वक्त की ज़रूरत पता क्या है? हर शख्स को आपके साथ हर बंदे को बोलना पड़ गया है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हालात ये हैं कि कोई भी इदारा नहीं रहा, कोई मेरिट डीमेरिट कोई नहीं रहा, कोई जुडिशरी नहीं रही। जिस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर था उसकी कंप्लाइंस नहीं होगी तो पीछे क्या रह गया? ये वही जुडिशरी है जिसके 7 जजेस इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। हम लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं? अपने लिए नहीं, हम लोग इकट्ठे हुए हैं पब्लिक के लिए कि उनको आसान इंसाफ मिले और एक ही जगह पर मिले। नाज़रीन, हमारे साथ मेंबर पंजाब बार कोर्ट मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह इस्लाम। सर आप लोगों का एहतजाज जारी है, पुरअमन एहतजाज जारी है, और पुलिस की जानिब से आप लोगों पर आंसू गैस शेलिंग की गई और उसके अलावा भी मतलब बहुत सा तशद्दुद किया गया। सर आपके मुतालबात अगर ना मंजूर हुए तो कब तक आपका एहतजाज जारी रहेगा? देखें, ये एहतजाज दिसंबर से जारी है और आज हम जब सिविल कोर्ट से एक पुरअमन रैली लेके आए हैं और हम हाई कोर्ट के अंदर जाके अपना इजलास करना चाहते थे तो नहत्ते वकला पे आंसू गैस के शेल बरसाए गए, लाठियाँ बरसाई गई, वकला को गिरफ़्तार किया गया, वकला पे वाटर कैनन से अटैक किया गया है और वकला को ये टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो अपने हकूक़ के लिए और आम शहरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो इस मुल्क में लॉनेसनेस है, इस मुल्क में जमहूरी इदारों को ख़त्म किया जा रहा है, इस मुल्क में शहरी आज़ादियों पे हमले हो रहे हैं, इस मुल्क में सियासत को पाबंद किया गया है। लेकिन वकला हमेशा से, चाहे वो अयूब आमरीत हो, चाहे वो मुशर्रफ आमरीत, ज़िया आमरीत, वकला इसके ख़िलाफ़ भी खड़े हैं, डट के खड़े हैं। और जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब तक वकला से 780A के केसेस खारिज नहीं किए जाते और जब तक ये लाहौर में तकसीम जो अदालतों की है इसका मुतनाज़ा नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, हमने सड़कों पे ही रहना है और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सर आप 780A की बात करें, आप पर वो मतलब मुकदमात बनाए गए, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, आप लोग कानून के रखवाले हैं, आप लोग मतलब अवाम के केसेस लड़ते हैं, अवाम की हिफाजत के लिए केसेस लड़ते हैं सर, लेकिन आप लोगों पर ही दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। देखें, वो एक जो कोई आवाज़ उठाता है उसको दबाने के लिए ये इन्होंने एक तरीक़ाकार बना लिया है। पहले सियासी कारकुनों को 780A के मुकदमात बना के उनकी बेलें खारिज करवाई गई और ख़ुसूसन ख़वातीन पॉलिटिकल वर्कर्स को आज तक पाबंद सलासर रखा हुआ है। और इसी तरह वही हरबे अब वकला के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई कहता है जी आपने कोई टिकटॉक बनाई है, भाई टिकटॉक बनाई है तो वो FIA साइबर क्राइम का कोई केस बनता है, उस पर 780A का केस कैसे बनता है? और फिर मैं मजम्मत करूँगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की कि वो इंटरफेयर कर रहा है, वो नीचे ट्रायल कोर्ट्स को हदायत देता है कि आप इनके रिमांड भी दें और इनकी बेल्स भी ना लें। तो ये वो है, ये SHO का किरदार अदा कर रहा है और इसको शर्म आनी चाहिए कि ये लाहौर हाई कोर्ट का वकला को टारगेट किया हुआ है इसने। तो हम इसको बताएंगे कि वकला ने कभी कोई जंग हारी नहीं है और हम इंशाल्लाह ये जंग भी जीत के दिखाएंगे आपको। ठीक है, आप लोगों पे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाना और फिर वो 6 जजेस वाले मतलब उन लोगों को धमकियाँ मेज़ ख़त मौसूल होना, तो पाकिस्तान में निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। वकला आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं। हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते हैं, हम उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। जो भी आज़ाद मंच और आज़ाद जजेस हैं हम उनके भी साथ खड़े होंगे और जो हम पे 780A के पर्चे कर रहा है हम इसके ख़िलाफ़ भी खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ठीक है,
आपने बात की है कि मतलब आप लोग आवाम के लिए, आवाम के भी मुहाफिज हैं। सर देखा जाता है तो आए रोज़ कभी कचहरी के बाद बाहर आप लोगों की हड़ताल रहती है, कभी एहतजाज जारी रहता है, अभी भी हाई कोर्ट बंद है, तो आम शहरी कहाँ जाए अपने इंसाफ के हसूल के लिए जब मतलब आए रोज़ यही स्ट्राइक जारी रहेगी? देखिए, स्ट्राइक एक जमहूरी हक है, आवाम का हक है, हम पुरअमन लोग हैं, हम स्ट्राइक ही कर सकते हैं। हमने इससे पहले इनसे 12 मरतबा जजेस से मुज़ाकरात किए हैं, इनको 12 मरतबा जाके रिक्वेस्ट करके मिले हैं। हम कोई ये नहीं है कि हम पहले दिन ही स्ट्राइक पे चले गए। ये इसको आप देखेंगे, ये दिसंबर से जारी है और इसको आज मई आ गया है। तो इन 4 माह में हमने कमेटीज़ भी बनाई हैं, डायलॉग भी किए हैं और मजबूरन हम हड़ताल पे आए हैं। और हम ये आवाम के शहरी हकूक़ और इंसाफ की फराहमी, उसके लिए ही हम सड़कों पे हैं, क्योंकि वकला समझते हैं कि जब तक अदल और इंसाफ का निज़ाम फेयर और फ्री नहीं होगा तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। आज देखें, इस मुल्क से इन्वेस्टमेंट्स वापस जा रही हैं, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं आ पा रही। तो इसलिए वकला आइन और कानून के मुहाफ़िज़ होते हुए एहतजाज हैं, कर रहे हैं और सड़कों पे हैं। ठीक है सर, आपके मुतालबात ये लोग नहीं मानते हैं या आपके मुज़ाकरात तय नहीं हो पाते, आइंदा का लाए अमल आप लोगों का क्या? लाए अमल अभी पाकिस्तान बार काउंसिल ने कॉल दे दी है, कल से पूरे मुल्क में अदालतें बंद होंगी, पूरे मुल्क के वकला सड़कों पे आ जाएंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे मुतालबात नहीं मानते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोग हाई कोर्ट के जो है वो लाइफ मेंबर हैं, हमें हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा, ये इंतहाई मुज़ीका खेज़ है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो हमारा मुतालबा है, पीछे दिसंबर से जो अदालतों की गैर मुनसिफाना इन्होंने तकसीम की हैं, कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरह हमारे पहले भी हम आपको बताते हैं कि कराची के 4 अजला की सिविल कोर्ट सिर्फ एक जगह पर है, उससे लिटिगेंट को भी फ़ायदा होता है, उससे तमाम प्रोफेशनल जो वकला उनको फ़ायदा होता है। इन्होंने बग़ैर किसी जस्टिफिकेशन के, किसी रीज़न के बगैर, जिससे कोई लिटिगेंट को फ़ायदा नहीं है, किसी प्रोफेशनल वकला को जो है वो सख्त कुर्बानी दे रहे हैं पिछले 5 माह से। इन्होंने सिर्फ इस इंटेंशन से कि हमने वकला को डिवाइड एंड रूल वाला उस फार्मूला के तहत इन्होंने ये गैर मुनसिफाना तकसीम का नोटिफिकेशन किया है और जिसकी वजह से बिलीव मी जो प्रोफेशनल वकील है पिछले 5 माह से वो बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। सर आप थोड़ा डिटेल में मतलब बता सकते हैं ये जो इन्होंने गैर मुनसिफाना तकसीम किया इसके बारे में? जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर की सिविल कोर्ट्स जो है वो एक जगह पर ऐवान अदल में है। ये जो तहसील रायविंड के केसेस हैं वो भी यहाँ में होते हैं और बाकी जो मॉडल टाउन ज़िला और जो कैंट कचहरी है, जो तहसील है, उनके केसेस भी एक जगह पर होते हैं। उससे ये वकला को फ़ायदा होता है कि तमाम जो सिविल प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे वकला, वो सब एक जगह अपने को जो है सारे केसेस जो है चूँकि एक प्रेमिसेस में होते हैं तो उनके 20 केस एक दिन में लगे होते हैं, तो उनके लिए बहुत सहूलत होती है। वो अपने लिटिगेंट के लिए हर कोर्ट में जाकर अपने केस को परसू करते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं। और जो इन्होंने इसको डिवाइड किया है तो किसी भी प्रोफेशनल वकील के लिए पॉसिबल ही नहीं रहा कि वो सिविल कोर्ट में भी अपना केस करे और जो केसेस उन्होंने शिफ्ट किए हैं मॉडल टाउन में वो भी जाकर सेम डे में करे, क्योंकि आपको पता है पीक आवर्स में एक तो वैसे ही यहाँ से काफ़ी फासला है, वो डिस्टेंस करके फिर वापस अपने केस में आके करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसकी कोई अगर हमें कोई रीज़न बता दें, कोई जस्टिफिकेशन बता दें कि ये रीज़न है, ये आपकी बोनोफाइडी है इन ये जो आपने शिफ्ट किए हैं केसेस, तो फिर हम भी कोई बात समझ आने वाली बात है ना, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके पीछे सिर्फ एक इंटेंशन है और आपकी मलफाइडी है कि आपने डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला यहाँ पर करना है और वकला की ताकत को तकसीम करना है, तो ये इस तरह तो नहीं होगा। और ये बिलीव मी आज इस एहतजाज में ऐसे प्रोफेशनल लोग सीनियर निकले हैं जो कभी किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो पीछे 5 महीने से वो सफ़र कर रहे हैं और उनके बिलीव मी जो केसेस उधर चले गए ना उनमें प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो इधर बचे उनमें भी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं। पिछले पूरे 5 महीने से कोई ट्रायल वर्क हो ही नहीं रहा, सिर्फ इस इम्प्यून नोटिफिकेशन की वजह से। इसलिए मैं जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो ख़ास तौर पर इसमें जो मेन पार्टी जो फ्रीक बने हुए हैं हमारे चीफ जस्टिस, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा का वास्ता है बेटर सेंस प्रिवेल होनी चाहिए और एक जेन्युइन मुतालबा है वकला का। ये किसी एक वकला के किसी एक ग्रुप का मुतालबा नहीं है, ये तमाम के तमाम प्रोफेशनल वकला का मुतालबा है कि आप एक प्रेमिसेस में आप सिविल कोर्ट्स रखें ताकि सारे जो सिविल प्रैक्टिशनर्स हैं
उनके लिए सहूलत हो, वो अपने सारे केसेस अच्छी तरह परसू कर सके। और एक तो हमारा वैसे ही जुडिशल सिस्टम इतना एक कंट्रोवर्शियल है, और जो थोड़ा बहुत लोगों का एतमाद था, आप उससे भी मतलब लोगों को बिल्कुल ही इससे मुतनफ़र करना चाहते हैं, तो खुदा का वास्ते है आप अकल का नाखुन लें और इस इम्प्यून नोटिफिकेशन को फिल फॉर वापस लें। और इस तरह के जो आप अच्छे हथकंडे हमें अपने घर में जाने से रोक रहे हैं, इस तरह से बात नहीं बनेगी। ये एक इंतहाई माशरे का बाशऊर हम तबके हैं वो गुलाह, तो आप हमें इस तरह हमारे हकूक़ से महरूम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो एक तरफ आप लोग हैं, आप भी आवाम के और लोगों के पहरेदार हैं, लोगों की इज़्ज़त के लिए या उनकी आबरू के लिए मतलब लड़ते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके दूसरी तरफ पुलिस वाले खड़े हैं और वो भी मतलब आवाम के मुहाफ़िज़ हैं। तो सर, ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हमारे मीडिया के थ्रू या हमारी बाकी चीज़ों के थ्रू क्या पूरी दुनिया में एक मतलब नेगेटिव पैगाम नहीं जा रहा पाकिस्तान की तरफ से? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि डेफिनेटली एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं जा रहा, और उसकी वजह ये है कि हमारे सारे इदारे, हमारे सब इदारों को ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस का काम हम आम सिटीज़न की हिफाजत है, वो उनको उनके जो मकासद हैं उनके लिए वो 24 घंटे वो बिल्कुल वो एक्टिव रहते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल बैड इम्प्रेशन है, और उसकी वजह ये है कि सारे इदारे अपने जो डोमेन है उससे निकल कर जो यहाँ पर रही है उनके जो मकासद हैं सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम इस वक्त मॉल रोड के करीब GPO चौक पे मौजूद थे। आपने देखा कि GPO चौक कैसे मैदान जंग बना हुआ था। सुबह से लेकर अब तक यही हाल है। पुलिस की जानिब से वकला पर तशद्दुद किया जा रहा है, और वकला का यही कहना है कि हम गैर मुनसिफाना तकसीम के ख़िलाफ़ ही अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अगला का लाए अमल क्या होगा, ये अपने सदर बार एसोसिएशन जो है इनके, वो उनके मुताबिक ये है कि अगर इन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने तो हम ये अपना एहतजाज मुल्कगीर करेंगे, मुल्की तौर पर अपना एहतजाज कल या परसों या उसके बाद जितने भी दिन हो सके जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।